मृतका के परिवार की जो बात है और जो आरोप है उसमें सत्यता है। प्रथम दृष्टया अगर आप ये देखें कि जिस प्रकार से हीला हिवाला किया गया प्रथम सूचना पंजीकृत करने में, वो चीज अक्षम्य है। प्रथम सूचना क्यों 2 दिन के बाद पंजीकृत की गई? शरीर पर एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, और कभी आपने सुना है कि पेटी से कभी कोई फांसी पर लटकता है? ये चीज ऐसी है जिसको कम से कम मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है, और इस चीज के बारे में गहराई से ये संतोष का विषय है कि मध्य प्रदेश पुलिस, भोपाल पुलिस ने एसआईटी बना दी है, लेकिन वर्तमान में एसआईटी की और उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। क्योंकि जो आरोपी हैं मां गिरी बालाजी, वो पूर्व जज हैं, अवकाश प्राप्त जज हैं, और उनको हाथों हाथ एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। जो मृतका के पति हैं समर्थ सिंह, वो भूमिगत हैं, और ऐसा बताया जाता है कि शायद उनको भी जल्दी ही एंटीसिपेटरी बिल मिल जाए। जब मृतका का परिवार कोर्ट में गया था, परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने से मना कर दिया। सवाल यह उठता है कि मृतका के परिवार से अगर मिल लेते तो कम से कम बच्ची तो वापस नहीं आती, लेकिन उनके आंसू पोंछने का एक प्रयास तो हो जाता। एक संवेदनशील प्रशासन की ये एक मौलिक जिम्मेदारी है जो कि नहीं पूरी की गई। पोस्टमार्टम के बारे में आपने, जब मृतका के परिवार ने कहा कि हम लाश नहीं ले जाएंगे, तो क्या आपने कुछ संवाद जरूरी नहीं समझा? संवाद के अभाव में पोस्टमार्टम कब हुआ, कैसे हुआ? हालांकि बताया जाता है कि एम्स भोपाल में हुआ है, लेकिन मृतका के परिवार का संतुष्ट होना परम आवश्यक है। कम से कम अब जो त्रुटियां हुई है उसको पूरा करके मृतका के परिवार को विश्वास में लें, क्योंकि मृतका के भाई जो कि फौज में मेजर हैं, उन्होंने जब वरिष्ठ फौजी अधिकारियों से हस्तक्षेप करने को कहा तब उनकी बातों का कुछ समाधान मिला। अन्यथा प्रशासन ने, ऐसा प्रतीत होता है कि न केवल उनकी मां एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, बल्कि भोपाल स्थित एक वरिष्ठ और अधिकारी उनके परिवार से संबंधित हैं, जिसके कारण उनको अनुचित लाभ मिल रहा है। आपने सर ऐसी बातें की कि पुलिस को संतुष्ट करना चाहिए परिवार के तमाम आरोपों में। ऐसी स्थिति में जब संगीन इल्जाम लग रहे हों तो जो मौजूदा अधिकारी होता है, जांचकर्ता होता है, और साथ ही साथ जो इलाके का मुखिया होता है पुलिस का, वो इस आरोप के बाद कैसे इन्वेस्टिगेट करता है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एफआईआर तत्परता के साथ, सच्चाई के साथ, इतनी एंटीमॉर्टम इंजरीज के बाद अगर आपने ये समझ में नहीं आया कि ये संदिग्ध तथाकथित आत्महत्या है, आपने बच्ची के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया। एक तो मौत, अस्वाभाविक मौत, और लड़का कहां भाग गया? इतने ऊंचे परिवार का लड़का समर सिंह भूमिगत हो गया, कम से कम उसकी गिरफ्तारी कर लेते। गिरफ्तारी के आपने क्या प्रयास किए, कम से कम इसको प्रकाश में डाल देते। और अपनी साफगोई का प्रमाण यह होता है कि आप मृतका के परिवार के बयान और जो उनसे मांग किया जा रहा था कि उस बच्ची मृतका के पास 20 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट थी, उसको वो ट्रांसफर चाहते थे, और ये कह देना कि उसको 2 लाख रुपए उनकी सास जी ने, गिरिबाला सिंह जी ने दिए थे, ये कोई तर्क नहीं है कि जिस तर्क को लेकर के कि दहेज की मांग नहीं की थी, अनुचित मांग नहीं थी। बदन पे मृतका के चोट थे, 20 लाख रुपए की उसकी एफडी थी, उसकी मांग की जा रही थी। और ये बच्ची कोई सामान्य बच्ची नहीं थी, ये मैं समझता हूं कि मिस पूना रह चुकी थी किसी युग में, और डेटिंग ऐप के जरिए ये विवाह हुआ था। मैं समझता हूं कि जरूर कोई चीज भयाव हुई होगी कि दिसंबर के महीने में पिछले वर्ष विवाह हो और अब तक इतनी कटुता आ जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुदकुशी का दूसरा केस देखेंगे तो दीपिका नागर के पिता ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया है कि फॉर्च्यूनर की मांग की जा रही थी, पैसे की मांग की जा रही थी, और जब नहीं दिया गया तो ये सब कुछ हुआ। कुछ गिरफ्तारी के बाद भी बाकी और गिरफ्तारियों के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन दहेज हत्या के मामले भले ही आंकड़ों में कम हुए हैं, लेकिन अभी ऐसे बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस दूसरे खुदकुशी के केस पर? दूसरे खुदकुशी केस में दोनों चीजों में बड़ी समानता है। दोनों के परिवार पढ़े लिखे हैं। आपने भोपाल की बात की, वो परिवार बहुत पढ़ा लिखा है। सास एक पूर्व न्यायाधीश हैं, जो समर्थ हैं, जो मृतका के पति थे, वो अधिवक्ता थे, और यहां पर भी ऋतिक जो मृतका का पति है वो एलएलबी कर रहा है। पिता मनोज जो है वो भी प्रॉपर्टी डीलर, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। मृतका के पिता ने कहा कि हमने इसकी विवाह में 1 करोड़ रुपए खर्च किए, एक स्कॉर्पियो दी, 11 लाख रुपए नगद दिए,
50 लाख का सोना दिया, अब और क्या तुम खाल उतार लोगे लड़की के पिता की? और उसके बाद मांग ये थी कि एक फॉर्च्यूनर और चाहिए, 51 लाख रुपए और चाहिए। और इस केस में भी यह बताया गया था कि मृतका ने मौत के पूर्व अपने परिवार को फोन किया था, यह बताया था कि उसको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मृतका के पिता ने कहा कि उसके पेट में और छाती में पेचकस के या किसी चीज के स्टैब इंजरीज हैं, एंटीमॉर्टम उसके ऊपर भी इंजरीज हैं, कान और नाक से खून निकल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि साहब छत से चूंकि गिरी थी, कूदी थी, इसलिए यह है, लेकिन पोस्टमार्टम गहराई से होना चाहिए। और जिस तरीके की तथ्य प्रकाश में आए हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि गहराई से अनुसंधान किया जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए और सबको। और जो 7 लोग भूमिगत हो गए हैं आरोपी परिवार के, ये भी चीज कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रही है। पुलिस को चाहिए, इनको ना आसमान खा गया ना जमीन निकल गए, इनको दस्तयाब करें, इनके लिए बयान और जितनी भी जो साक्ष्य मिले हैं पैसे मांगने के, दहेज मांगने के, उस पर कार्रवाई करके प्रभावी कार्रवाई की जाए। एनसीआरबी की जो ताजा रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कहा है कि 5000-6000 से ज्यादा केसेस हैं, बस 10-20 केसेस कम या ज्यादा हुए हैं, लेकिन डिक्लाइन हुआ है। ऐसे में जो दहेज हत्या, क्या इस पढ़े लिखे समाज में अभी भी ये बनी है? आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो दहेज, हम लोग कहते थे जब मैं सेवा में आया था सन 74 में कि दहेज को भी 25 साल लगेंगे खत्म होने में। उस बात को लेके आज 50 साल हो रहा है। दहेज की मात्रा और परिमाण बढ़ा है, घटा नहीं है। ये वो एक कोड है हमारे समाज का जो दिन प्रतिदिन दुर्भाग्य से बढ़ता चला जा रहा है। बच्ची कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितने ही ऊंचे ओहदे क्यों ना हो, दहेज की मांग और अपेक्षा दुर्भाग्य से बनी रहती है। इसमें कमी आई है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, और आंकड़े कोई शाश्वत सत्य नहीं है, आंकड़े तो एक बहुत छोटा परसेंटेज है जो वास्तविक सामाजिक सच्चाई है। और मैं समझता हूं कि इससे कहीं ज्यादा भयावह स्थिति अगर है, आज अगर आप पारिवारिक न्यायालय में जाएं, आपको दिखाई ये पड़ेगा कि सामान्य क्रिमिनल केसेस से कई गुना ज्यादा अब पारिवारिक दहेज और इस तरीके के मामले आजकल सामने आ रहे हैं। ये सही है कि आंकड़ों के आधार पर चलें, कुछ आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन दहेज की समस्या जस की तस मुझे दिखाई पड़ रही है। लाख हम बच्चों को शिक्षा दें कि दुल्हन ही दहेज है, दहेज मांगना एक न केवल एक अनैतिक कृत्य है, अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो सरकारी सेवा नियमावली का उल्लंघन है, और ये एक आचरण के प्रति भी बहुत बड़ी एक दुर्भावना है। लेकिन मन में जो लोभ और लाभ की इच्छा रहती है, वो दुर्भाग्य से मुझे बहुत कम होती दिखाई, कम हुई है ये सही है, लेकिन जितनी परिमाण में कम होना चाहिए था, शिक्षा के साथ, बच्चियों को अपने पैर पे खड़े होने के साथ, उस स्तर पे दिखाई नहीं पड़ रहा है।